4-5 दिन की बारिश के बाद आज सुबह सुबह सूरज ने चारों तरफ अपनी रोशनी फैला दी। ये देखकर गरीब कमला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिछले 2 दिनों से वो बड़ी मुश्किल से ही अपने बच्चों को खाना खिला पा रही थी। कमला पहाड़ों में रहने वाली एक गरीब औरत थी, जो कि एक पहाड़ी पर बने हुए मंदिर, जिसकी बहुत मान्यता थी, वहां पर सबके जूते चप्पलों की रखवाली का काम किया करती थी। आने जाने वाले भक्तों का तांता वहां पर लगा रहता था। कोई ना कोई भक्त कुछ न कुछ प्रसाद वहां पर बांटता था, तो कमला भी वो प्रसाद इकट्ठा करके घर ले आती थी। और अब बारिश के कारण कई दिनों से मंदिर जाना ही नहीं हो पाया। माँ, आज तो धूप निकल गई है, तो मंदिर जाओगी ना? हाँ बेटा, मंदिर जाना है। माँ, हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलते हैं, इस तरह हमें आज ज्यादा प्रसाद मिलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बरसात के मौसम में फिसलन ज्यादा होती है, तुम दोनों फिसल जाओगे। और वैसे भी आज मंदिर में उतने भक्त भी नहीं आएंगे। मैं पंडित जी से कहकर थोड़ा प्रसाद रखवा लूंगी। कमला को मंदिर में जूते चप्पल रखवाली करने के लिए 2,500 रुपए महीना मिलते थे। बाकी पंडित जी उसे फल और प्रसाद दे दिया करते थे। उसी से ही गरीब कमला का घर चल रहा था। कमला ने जल्दी जल्दी एक थैला लिया और डंडा लेकर पहाड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई। मंदिर की तरफ जाते हुए, कई दिन से बहुत तेज बारिश हो रही है। शुक्र है आज सूरज देवता के दर्शन हुए। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा प्रसाद ले लूं। बारिश का कोई भरोसा नहीं है। कमला मंदिर में पहुंच जाती है। वहां पर इक्का दुक्का भक्त ही आए हुए थे। आज तो बहुत कम ही भक्त आए हैं पंडित जी। अरे कमला, तुझे आने की क्या जरूरत थी? पता तो था कि इस मौसम में बहुत कम लोग ही मंदिर आते हैं, और जूते चप्पल भी कितने होंगे। तू बेमतलब ही परेशान हुई। नहीं नहीं पंडित जी, बेमतलब तो परेशान नहीं हुई हूँ। आप तो जानते ही हैं थोड़े से पैसों में किस तरह घर चलता है। बस वो तो भगवान का प्रसाद मिल जाता है तो बच्चों को खिला देती हूँ। अभी घर में थोड़ा बहुत ही आटा दाल चावल पड़ा है, तो सोचा था कोई भक्त क्या पता बख्शीश देकर चला जाए। तू भी कैसी बातें करती है कमला। आजकल भक्त भगवान को देखने आ जाएं, यही बहुत है। दान दक्षिणा तो बहुत दूर की बात हो गई है। और यहाँ पर भी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं। वो पहले जैसी बात अब यहाँ कहाँ। कह तो आप बिल्कुल सच रहे हैं पंडित जी। तभी एक औरत मंदिर में दर्शन करके बाहर निकलती है और कमला के हाथ में 2 लड्डू रख देती है। कमला थैले में से एक पॉलिथीन निकालती है और वो लड्डू उसमें रख देती है और जाकर अपने काम के स्थान पर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में काले काले बादल घिरने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर कमला, ये क्या, लग रहा है बहुत तेज बारिश आने वाली है। कितना साफ मौसम था, अचानक से इतने काले काले बादल। मुझे जल्दी ही घर के लिए निकल जाना चाहिए, वरना बारिश का कोई भरोसा नहीं है। कमला पंडित जी को बोलकर घर की तरफ चल देती है। आज उसे प्रसाद में केवल 2 लड्डू मिले थे। वो पहाड़ी से नीचे आ ही रही थी कि तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। वो अपने बचाव के लिए एक पेड़ के साथ खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर एक बकरी और एक मेमने पर पड़ती है, जो उसके सामने एक झोपड़ी के पास खड़े हुए थे। तेज बारिश को देखकर मेमना बार बार मैं कर रहा था। माँ आखिर माँ होती है, देखो तो किस तरह इसका बचाव करने में लगी हुई है। मेरे बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बारिश तो लगता है बहुत देर के लिए है, क्यों ना मैं चल दूं। तभी बहुत जोर की बिजली चमकती है। कमला देखती है कि ऊपर पहाड़ी पर बादल से बहुत तेज एक ही